जय श्री कृष्णा। हम श्रवण कर रहे थे मीराबाई का भक्ति भाव से भरा हुआ पावन चरित्र। इस मीराबाई के चरित्र में हम आगे बढ़ते हैं। श्री मीराबाई को राणा विक्रम ने दयाराम पंडा के हाथों से जहर का कटोरा भिजवाया। जहर का कटोरा भगवान श्री जगन्नाथ का चरणामृत का नाम लेकर वह कटोरा भिजवाया। मीराबाई ने जहर का कटोरा होठों से लगाकर एक सांस में पी लिया। जहर पीने के बाद श्री मीरा जी पाँव में घुंघरू बांध करके एक तारा लेकर नृत्य करने लगी और भगवान को रिझाने लगी। इधर राणा को विश्वास नहीं होता है। वो ही जहर जो बचा हुआ 2 बूंद थी वो वैद्य जी को पिलाते हैं। तो 2 बूंद मुंह में जाते ही वैद्य चक्कर खा के गिर जाता है और थोड़ी देर में वैद्य जो है प्राणहीन हो जाता है। राणा विक्रम स्वयं अच्छी तरह से चेक करता है वैद्य जी को और स्वयं राणा विक्रम ही वैद्य को मृत घोषित कर देता है। वैद्य जी के परिवार वाले आते हैं, वैद्य की लाश को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन ले जाते समय उन्होंने सोचा कि इसी जहर का पूरा कटोरा मीराबाई पीकर वो नृत्य कर रही है, इसी जहर की बची हुई 2 बूंद पीकर वैद्य जी मर गए हैं। क्या पता मीराबाई की कृपा हो जाए तो वैद्य जी भी जीवित हो सकते हैं। ऐसा सोच करके वैद्य को मीरा के पास ले जाते हैं। मीराबाई प्रभु से निवेदन करती है, रिझाती है। 3-4 घड़ी तक मीराबाई प्रभु के पद गायन करती रही, ध्यान आंखें बंद करके भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करती रही। अचानक वैद्य जी उठकर खड़े हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं सब लोग। वहीं पर चौकीदार, दासियां और कुछ सैनिक धीरे धीरे उन सबके द्वारा पूरे महल में, पूरे चित्तौड़ के किले में और किले से बाहर भी दूर दूर तक ये सूचना फैल जाती है कि राणा विक्रम ने अपनी भाभी को जहर दिया। अब ये बात सुनते ही आसपास के जितने भी चित्तौड़ से संबंध रखने वाले जितने भी सामंत थे, छोटे राजा, वो सब ग्रुप बना करके आते हैं विक्रम के पास। विक्रम के पास आकर प्रश्न उठाते हैं कि आपने मीरा जी को जहर क्यों दिया। राणा विक्रम कहता है कि मैंने जहर दिया ही नहीं। सामंत कहते हैं कि नहीं, आपने जहर दिया है। विक्रम झूठ बोलता और कहता है कि नहीं, मैंने जहर नहीं दिया। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर विष दिया, सामंत पूछते हैं कि जहर दिया, विक्रम कहता है नहीं दिया। अगर जहर देता तो क्या वो मर नहीं जाती। सामंत फिर पूछते हैं कि अच्छा चलो आपने मीरा जी को जहर नहीं दिया, लेकिन वैद्य जी को तो जहर दिया ना, वैद्य जी तो मर गए ना। राणा विक्रम कहता है कि अगर वह मरा होता तो आज शमशान में होता, चिता पर होता। वह तो किसी कारण मैंने गुस्से में आकर क्रोध करके डांट दिया था, इसलिए वो डर के मारे बेहोश हो गया और घर के लोग उसको उठाकर ले जाने लगे। बीच में मीरा के पास ले गए, वह भजन गा रही थी और वहां जाते ही वो उठकर खड़ा हो गया, उसकी चेतना खुल गई। मैंने तो वेद को भी जहर नहीं पिलाया और व्यर्थ में ही मेरी बदनामी चारों तरफ फैल गई कि मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। मीरा ने जीवित कर दिया और मैंने मार डाला। राणा विक्रम फिर अपने सामंतों से कहता है कि मैंने किसी को जहर नहीं दिया। ये इतने पर भी सभी लोग कहते हैं तो कहने दो, जहर दिया होता
और अगर जहर दिया भी तो दे दिया मेरी भाभी है, इसमें दूसरों का क्या है? ये तो मेरे घर की बात है और आप लोग तो दूसरे हो, आपको मेरे घर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, राणा विक्रम अपने सामंतों से कहता है। सामंत कहते हैं कि ये बात भूल जाइए सरकार, सलुम्बर रावत नाम के जो सामंत थे वो फिर उठ करके कहने लगे कि राजा के प्रत्येक कार्य का प्रभाव पूरे राज्य पर और पूरी प्रजा पर पड़ता है। आप तो यहाँ महलों में विराजते हैं, हमें सुनना भारी पड़ता है। हमारा स्वामी तो बल और गुणों में हमसे दुगना होना चाहिए महाराज। हम छोटे राजा है, सामंत है, आप हमारे मालिक हो। आप गुणों में, समझदारी में और अच्छे कर्मों में हमसे आगे होने चाहिए। आप जिस चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे हो ना, ये राजगद्दी अयोग्य व्यक्ति के लिए नहीं है, आपके जैसे इंसान के लिए नहीं है ये। महाराणा को गुस्सा आ गया और उसने तलवार खींच ली और कहने लगा कि क्या कहा तुमने? इतने में पुरोहित जी सामंत और राणा विक्रम दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। और भी दूसरे सरदार थे, सबने तलवारें लेकर खड़े हो गए राणा विक्रम के सामना करने के लिए। सरदारों को धैर्य करने के लिए पुरोहित जी ने निवेदन किया, किंतु वह जो बाबा थे वह बोलते ही गए। जो सामंत थे, अपने मुंह से कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, किंतु ये याद रखिए सरकार, एक लिंग जी के दीवान उन्हीं के समान धैर्यवान, क्षमतावान, बलवान और बुद्धिमान होने चाहिए। ये चित्तौड़ की जो राजगद्दी है ना, इसके मालिक एकलिंग जी है और इस गद्दी पर बैठने वाला धैर्यवान, क्षमतावान, बलवान और बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसे ही जिसमें धैर्य नहीं है, क्षमता नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, समझदारी नहीं है, गुणवान नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो क्या 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 मालिक बनेगा वो? ये हजारों हजार पहलवान आपने क्यों पाल रखे हैं? अरे इन पहलवानों को पालने की जगह तुम प्रजा को पालते तो प्रजा मजबूत होती। और इन हजारों हजारों गणिकाओं को, इन भांडों को क्यों पाल रखा है? इनको क्यों नचवाते हो? ये अफीम और भांग और ये मोहरे, इनसे थोड़ी राज्य चलेगा। राजगद्दी या सिंहासन सुख की सेज नहीं है, कांटों का मुकुट होता है। समझ गए हुजूर? बहुत दिन हो गए सहते आपको, हमको बहुत दिन हो गया सुनते सुनते, छाती पक गई है हमारी, कलेजे में छाले भर गए हमारे। आखिर में सामंत राणा विक्रम से कहते हैं खींच करके कि अगर मेड़तनी जी को, अगर मीरा जी को बाल भी बांका हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसा कहकर के सामंत तो चले जाते हैं। राणा विक्रम कहता है नहीं तो आप क्या करोगे? क्रोध से भन्न कर महाराणा उठ खड़े हो गए विक्रम, और उनकी बात सुनते ही जो है फिरकी से लेकर के राव जी मुड़े नाम के जो सामंत थे वो खड़े हो गए और वो कहने लगे कि राणा विक्रम, भरोसे में और अंदेशे में ना रहिएगा। वे क्रोध पूर्वक हंसकर बोले, राजा धरती फोड़कर पैदा नहीं होते हैं। रावत जी ने पहली बार आंखें उठाकर महाराणा की तरफ देखा था, विक्रम की तरफ। दोनों हथेलियों से अपनी भुजाओं को मसलते हुए और गुस्सा करते हुए वो राणा को कहने लगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर मीरा के साथ कुछ हो गया, बाल भी बांका हो गया, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर वो चले गए।
मेड़तनी, हाँ मेड़तनी ही सारे अनर्थ की मूल है। राणा विक्रम कहता है मेड़तनी, ये मीरा, ये सारे अनर्थों की मूल है, ये सारे दुखों की जड़ है। राणा विक्रम मन ही मन कह करके अपने दांत पीसने लगता है। इधर इधर शाम का समय था। मीराबाई अपने कक्ष में दरवाजा बंद करके अपने कक्ष में अंदर थी और उन बाहर थोड़ी दूर पर उनकी जो दासियां हैं वह भोजन कर रही थी। इन दासियों में से कुछ दासियां तो मीराबाई के पीहर की बचपन की सहेलियां हैं और दासियां भी है। तो पीहर से आई हुई जो दासियां हैं वो तो मीराबाई का हित चाहती है, उनके पक्ष में है और उनके लिए भक्ति में अनुकूल है, सेवा करती है। लेकिन राणा विक्रम ने मीराबाई के लिए 2 दासी अपनी तरफ से लगा रखी थी। तो नाम की तो दासी थी, बाकी वो गुप्तचर थी। वो हर सूचना राणा विक्रम को दिया करती थी। तो एक दासी दौड़ करके राणा विक्रम के पास जाती है। सरकार सरकार, मेड़तनी मीरा के महल में उसके कक्ष में आदमी का स्वर सुनाई दे रहा है। उस दासी का नाम था भूरी। भूरी बाई आकर के राणा विक्रम को सूचना देती है। राणा विक्रम तमतमा जाता और कहता है ये क्या कह रही है तू? महाराणा हक्का बक्का रह गया। सरकार की आन हुजूर, मीरा जिस कक्ष में सहन करती है, जिस कक्ष में पौड़ती है, उसी कक्ष में कोई दूसरा पुरुष भी है और उनकी जोर जोर से हंसने की और बोलने की आवाजें आ रही है। मैं उधर खुद कान देकर सुन के आई हूं। मीरा का दरवाजा बंद है, भीतर से स्पष्ट दूसरे पुरुष के साथ बातें चीतें करने की आवाज आ रही है, स्वर आ रहे हैं। मैं पेट पकड़ी पकड़ी आपके पास आई हूं हुजूर। राणा विक्रम कहता है कि मीरा जिस कक्ष में सो रही है, जिस कमरे में सो रही है, उस कमरे में क्या दूसरा दरवाजा है? दासी भूरीबाई कहती है नहीं, दूसरा दरवाजा तो नहीं है, एक ही दरवाजा है और वो बंद है। राणा विक्रम कहता है ठीक है, अरे वहां किसी को खड़ा किया है क्या? भूरीबाई कहती हाँ हाँ, मेरी एक दूसरी सहेली है दासी, उसको उस दरवाजे के बाहर में छोड़ के आई हूं रखवाली के लिए। राणा विक्रम नंगी तलवार लेता है और रोष में भर करके दौड़ता हुआ मीराबाई के महल की तरफ जाता है। मीराबाई के महल की दहली पर जब वो चढ़ता है, वहां पर चौकीदार भी थे और भी रखवाले थे, रक्षक थे, दास दासियां थी। वो सब राणा को इस विकराल रूप में नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के कक्ष की ओर दौड़ते हुए राणा को जब देखा, इन दास दासियों ने, चौकीदारों ने, सैनिकों ने, तो भीतर जो दासियां थी वह पंगत में बैठ करके भोजन कर रही थी। मीराबाई की दासी चंपा ने पूछा दूसरी दासियों से कि अरे ये भूरीबाई कहाँ चली गई? क्योंकि मीराबाई की दासियां बहुत ख्याल रखती थी। तुरंत उन्होंने समझ लिया कि एक दासी कहाँ चली गई भूरीबाई। दूसरी कहती है कि अभी तो यहीं थी। गुलाब नाम की जो दासी है वो कहती है कि अरे अभी तो यहीं थी। वो कहती है अरे आ जाओ सब भोजन कर लो। अच्छा चलो हम कर लेते हैं, फिर वो आएगी तब कर लेगी, नहीं तो उनके कक्ष में फिर पहुंचा देना तो वहां कर लेगी। इस प्रकार कह करके दासियां तो भोजन करने बैठ जाती हैं। इतने में क्या होता है कि राणा नंगी तलवार लेकर के विकराल रूप धारण करके मीरा जी के महल के जो कक्ष है उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहां जाते ही जोर का धमाका हुआ। भोजन पर बैठी हुई चंपा के हाथ में जो गास था वो हाथ का हाथ में रह गया।
और वो जोर का धमाका सुन करके वो समझ गई। वो कहने लगी, ये तो बाईसा हुक्म के सैन कक्ष से आवाज आ रही है। तभी एक धमाका फिर हुआ। साथ ही पुरुष कंठ का गर्जना सुन करके वे भोजन को छोड़ करके मीराबाई के कक्ष की ओर दौड़ पड़ती है। वहां जाकर के देखा तो अद्भुत दृश्य। उस दृश्य को देख करके वह हक्की बक्की रह गई। ऐसे खड़ी रह गई, सारी की सारी दासियां और सब जितने भी थे जैसे कोई मूर्तियां खड़ी हो। क्यों? क्योंकि महाराणा भूरीबाई के बताए हुए कक्ष के सामने जाकर खड़े हुए। महाराणा के पीछे थोड़ी दूर दहली के पास ही सैनिक भी खड़े थे। सैनिक और दासियां सब सहमे हुए हैं, अचंभित है। राणा विक्रम के केस बिखरे हुए हैं और राणा जो कमर में अंगरखी बांधता है वो भी खुली हुई है। राणा विक्रम के हाथ में नंगी तलवार है, उसके पैरों में भी कोई मोचड़ी नहीं है। राणा विक्रम की आंखें भयंकर तरीके से लाल हो रखी है, रोम रोम में क्रोध भरा है। क्रोध के मारे राणा विक्रम का शरीर कांप रहा है। कुछ ही क्षण राणा विक्रम मीराबाई के जो कमरे का जो दरवाजा है उस गेट पर, उस दरवाजे पर राणा विक्रम ने अपना कान लगा रखा है। कान लगा करके अंदर की बातें सुन रहा है। राणा विक्रम सुन रहा है कि अंदर सच में ही कोई पुरुष है। दासियों ने तो पुरुष की आवाज सुनी ही थी, लेकिन राणा विक्रम ने भी अंदर से आवाज सुनी है कि अंदर कोई पुरुष है और मीरा उसके साथ बातें कर रही है। विक्रम किवाड़ को जोर से खींच करके लात मारता है। मीराबाई के कमरे के जो किवाड़ है वो चरमरा उठते हैं। अंदर से मीराबाई मधुर स्वर में बोलती है, कौन है चंपा? राणा विक्रम कहता है, द्वार खोलो, मैं हूं तुम्हारा काल यमराज। राणा विक्रम बहुत ही कड़े और जहरीले स्वर में बोलता है, द्वार खोलो। मीराबाई मधुर स्वर में कहती, अरे लालजी से आए हो आप? ऐसा कहते हुए मीरा हंसते हंसते जो है अपने महल का दरवाजा खोल देती है और मीराबाई कहती, आओ आओ पधारो लालजी आओ। विक्रम मीरा के कमरे में अंदर प्रवेश करता है। पहले तो एक जगह खड़ा होकर के चारों तरफ दृष्टि डालता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में पलंग बिछा हुआ था। पलंग के सिरहाने पर पास में ही एक जल का भरा हुआ कलश रखा था। कमरे की बाकी जो भूमि थी, खाली जमीन, उसके ऊपर गलीचा बिछा हुआ था और कमरे के दरवाजा के पास में, दीवार के पास में एक गद्दी लगी हुई थी। उस गद्दी पर तकिए लगे हुए थे। उस गद्दी के पास में ही चौसर पासे बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी इस गद्दी पर कोई बैठा था और वहां ये चौसर पासे खेल रहा था, अभी अभी उठ के गया हो, ऐसा लग रहा था। वो तकिया और वो गद्दी और वो पासे भी बिखरे हुए थे। कमरे के भीतर सामने दीवार पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र लगे हुए थे। झरों के ऊपर एक भारी मोटा सा पर्दा बंधा हुआ था। राणा विक्रम चारों तरफ गहरी और तीखी नजर से देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता। राणा विक्रम मीराबाई के पलंग के नीचे झांक कर देखता है तो वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया। एक हाथ से जो झरोखे में पर्दा लगा हुआ था, राणा विक्रम उस पर्दे को एक हाथ से झटका दे करके उखाड़ देता है
फाड़ करके नीचे पटक देता है। चारों तरफ देखा, ना ही तो कोई जाली, ना झरोका, ना ही कोई दूसरा दरवाजा और ना ही कोई तहखाना, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ दीवार, मात्र एक दरवाजा था बस, जिसमें से विक्रम खुद प्रवेश किया है। तलवार के एक ही झटके से झरोका का जो पर्दा है उसको फाड़ कर लटका दिया और कुछ नीचे डाल दिया। राणा विक्रम को जो गुस्सा है, जो क्रोध है कि अग्नि है, वो और भी तेज हो गई। राणा नंगी तलवार लेकर के पूरे कमरे में चक्कर काटने लगा। तेज तीखी सूक्ष्म नजर से दीवार के रोम रोम को देखने लगा, पर कहीं भी उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ना कुछ मिला। राणा विक्रम मीराबाई के महल के अंदर रखी हुई बारीक से बारीक चीज को भी गौर से देख रहा था, जांच कर रहा था। इतने में उसके हाथ के झटके से मीराबाई के कक्ष में रखा हुआ पानी का जो कलश है वो गिर जाता है, फूट जाता है और पानी पूरे कमरे में फैल जाता है। जब कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, राणा मीरा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। श्री मीरा जी को चरण से लेकर के सिर तक घूर घूर के देखता है। आंखें लाल हो जाती है और भयंकर डरावने स्वर में धमकाते हुए राणा विक्रम मीराबाई से कहता है, बता बता कहाँ गयो तेरो यार, बता कहाँ गयो तेरो यार, तुम्हारा पति कहाँ गया जिससे तू भी बातें कर रही थी। मीराबाई हंस के कहती है, लालजी साहब अभी अभी तो यहीं बैठे थे, हाँ चौपड़ पासे खेल रहे थे मेरे साथ, अब वो चले गए। मीरा ने हंसकर सरलता से उत्तर दिया। मीराबाई कहती है, लालजी क्या आप उन्हीं को ढूंढ रहे हो क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको ढूंढने की चेतना अब आई है क्या आपके अंदर? ओहो ये बहुत अच्छी बात है, प्रभात जब हो जाए तब भी अच्छा होता है। पर मीरा कहती है, पर लालजी वो इस प्रकार से ढूंढने से नहीं मिलते हैं, उनका तो इंतजार करना पड़ता है, उनकी तो प्रतीक्षा की जाती है। मेरे प्रभु चराचर के वासी है, कहाँ ढूंढोगे उनको, वो कण कण में विराजमान है। राणा विक्रम कहता, चुप रहिए चुप रहिए, ज्ञान दे रही है। राणा विक्रम बीच में गरज कर महाराणा ने मीराबाई को चुप करा दिया। राणा विक्रम कहता, सीधी सीधी बात कर, सीधी सीधी, सही सही बता वो पुरुष कहाँ गया जिसके साथ तू बातें कर रही थी, पासे खेल रही थी। मेरे जैसा बुरा नहीं होगा मेड़तनी, जल्दी से जल्दी बता वो कहाँ गया। मीराबाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, शीतल उनकी वाणी। राणा विक्रम म्यान जो है नंगी तलवार है उसको हाथ में ले लेता है, तलवार को मीराबाई के सामने ले जाता है और मीराबाई को तलवार दिखाते हुए जिस प्रकार से हम अंगुली दिखाते हैं किसी को, वैसे राणा विक्रम श्री मीरा जी को नंगी तलवार दिखाते हुए कह रहा है, बता जल्दी बता। मीराबाई कहती है, मैं कहाँ बताऊं लालजी साहब, वे कहाँ नहीं है, वे क्या किसी के बस में है। राणा कहता है, मैं पूछता हूं कहाँ है, जल्दी बता। जो तुमसे बात कर रहा था मैंने अपने कान से आदमी का स्वर सुना है, कुलक्षणी तुम्हारे जीवित रहने से हम सब मर गए हैं, मरे, हमारे मुंह पर तूने कालिक लगा दी है, तू हमारे कुल का कलंक बन गई है। राणा जी का क्रोध सीमा के पार हो रहा था, वे पूरी मर्यादा भूल गए थे।
मीराबाई को तू तू करके बोल रहे थे। अब राणा विक्रम भयंकर क्रोध के वशीभूत हो जाता है। नंगी तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में राणा विक्रम बोल रहा है, ले कुल कलंकनी कुल घातनी। ऐसा कहते हुए राणा विक्रम मीराबाई के सिर पर तलवार चलाता है जोर से। राणा विक्रम जब मीराबाई के सिर पर तलवार चला रहा था, सारी की सारी दासियां सन्न सी खड़ी खड़ी, चौकीदार खड़े खड़े देख रहे थे। वहां जो रक्षक सैनिक थे वह भी खड़े खड़े, उनकी पलकें नहीं झपक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे श्वास निकल गई हो सबकी। दासियों के मुख से अनजाने ही चीख निकल पड़ी। सारी दासियां एकदम जोर से चिल्लाई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राणा विक्रम ने मीराबाई के सिर पर जोर से खींच के तलवार चलाई, राणा विक्रम की तलवार मीराबाई के आर पार हो गई। लेकिन आर पार तो हो गई, पर कैसे हो गई? जैसे खाली आकाश में तलवार चलाते हैं और वो तलवार शून्य में आर पार हो जाती है, उसी प्रकार मीराबाई के शरीर से आर पार तलवार निकल गई। लेकिन मीराबाई का तो रोम भी बांका नहीं हुआ, चीरा भी नहीं लगा उनके। मीरा जैसे खड़ी थी वैसे की वैसे खड़ी है, और बस वही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। ये देख करके राणा चौंक गया, अचंभित हो गया। लेकिन ये कौन सा सुधरने वाला है? करेला कभी आम नहीं बन सकता, नीम की निमोली कभी भी कोई बादाम नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जिसके भाग्य में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसके भाग्य में संतों की कृपा नहीं है, वो भला सामने प्रत्यक्ष में इतनी बड़ी भगत को कैसे पहचानेगा? तलवार अपने हाथों से निकाली, आर पार निकली शरीर के, फिर भी आश्चर्यचकित खड़ा खड़ा रह गया। थोड़े दिन पहले अपने हाथों से जहर पिलाया था, जहर अमृत हो गया, तो भी राणा की बुद्धि बदली नहीं। तलवार आर पार निकल गई तो भी नहीं बदली। लेकिन थोड़ी देर तो खड़ा रहा, अब की बार और भी डबल गुस्सा आया। दोनों हाथों से तलवार खींच करके मीराबाई के सिर पर, उनके शरीर पर अंधाधुंध तरीके से, जैसे कोई वो युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने जाता है और उसको वीर रस का वो नशा चढ़ जाता है, उस प्रकार से राणा विक्रम को मीराबाई को मारने का नशा सवार हो गया। और वो अंधाधुंध तलवार मीराबाई के शरीर पर चलाने लगा। लेकिन मीराबाई हंस रही है। जितने बार तलवार चला रहा है कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। खूब तलवार चलाई, हाथ दुखने लग गया, पसीना पसीना हो गया। आखिर में राणा रुक जाता है, उसका हाथ अपने आप ही रुक गया। राणा मीरा को नीचे से ऊपर तक आश्चर्य में भरकर देखने लगा, आंखें फाड़ फाड़ करके। राणा विक्रम ने सोचा कि मेरे तलवार की धार शायद तीखी नहीं है। फिर उसने तलवार की धार को अंगूठे से चेक किया तो वो बिजली के समान चमचमाती हुई तीखी तेज धार वाली तलवार थी। अंगूठा एक चीरा लग गया राणा के। राणा समझ गया कि नहीं, तलवार तो तेज है, फिर ये मर क्यों नहीं रही है? राणा अब की बार और भी 10 गुना डबल जोश में भर के जोर से उछाल मारा, जैसे कोई गेंद उछलती है। ऐसे उछल करके फिर मीरा के ऊपर दोनों हाथों से जो है तलवार का घात करता है, वार करता है। लेकिन मीरा फिर वापस मुस्कुरा देती है। अब की बार राणा ने क्या देखा कि राणा के सामने 2 मीरा खड़ी है।
राणा आश्चर्यचकित हो गया, कौन सी मीरा पर मैं तलवार चलाऊं? लेकिन जैसे ही वो और देखा, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, जहां देखे वहां मीरा, ऊपर देखे नीचे देखे, आखिर में घबराकर आंखें बंद कर लिया तो मीरा दिखे। सामने मीरा, दाएं मीरा, बाएं मीरा, जहां भी तलवार चलाए वहां मीरा। आखिर में राणा चीखते हुए चिल्लाते हुए वहां से भाग गया और भागते हुए ये कहने लगा कि ये जादूगरनी है, ये डाकण है, ये खा जाएगी सबको, ये डाकण है, जादूगरनी है, खा जाएगी सबको। ऐसे राणा विक्रम चीखता हुआ अपने चला जाता है महल में। राणा विक्रम के जाने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोग थोड़ी देर तक पत्थर की मूर्त की तरह खड़े के खड़े ही रह गए। मीराबाई ने कहा, चंपा बेटा ये तलवार पकड़। राणा ने राणा विक्रम लास्ट में अपनी तलवार वहीं छोड़ गया। गुस्से के मारे पटक गया, उसको तलवार का होश नहीं। मीरा भाई चंपा से कहती है, चंपा ये तलवार उठाओ और जाओ लाल जी को दे आओ। इसका हम क्या करेंगे बेटा, अपन को तलवार की क्या जरूरत है, हमको तो जान जंजीरों की जरूरत है। ये क्या हो गया भाई सा हुक्म। चंपा जैसे उनकी बात सुने ही ना हो। हुआ तो कुछ नहीं। अरे राणा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए थे, किंतु वे तो छलिया है ना, तलवार के जोश से बस में आते हैं क्या मेरे प्रभु। मीरा ने हंस करके कहा और गंभीर हो गई। मीरा कहने लगी, मनुष्य का दुर्भाग्य उसे गंगा के तट पर भी प्यासा रख देता है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो गंगा के तट पर जाकर भी गंगा का जल आचमन नहीं करते हैं, गंगा में स्नान नहीं करते हैं। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं गंगा के नजदीक रह करके भी गंगा का सेवन नहीं करते हैं। ऐसा ही राणा विक्रम है। इसके घर में भी भक्ति की साक्षात गंगा प्रकट हुई, भगवान कृष्ण की सखी प्रकट हुई है। सेवा करने की जगह, भक्ति में सहयोग करने की जगह ये दुख पर दुख दिए जा रहा है। लेकिन मीरा को दुख देने से किसकी बढ़ रही है और किसकी घट रही है। मीरा की तो महिमा बढ़ती ही जा रही है और राणा की निंदा हो रही है संपूर्ण जगत में, और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक होती रहेगी। भगत का विरोध करने वाला कभी यश प्राप्त नहीं कर सकता। मीराबाई कहती है, तुम जाओ भोजन करो बेटा। दासियां कहती नहीं हुक्म, अब किसको रोटी भाएगी। खाने बैठी थी, रोटी हाथ की हाथ में रह गई। मीराबाई कहती है, बावड़ी हो गई क्या, जाओ तुम, मेरी सौगंध सब रोटी खाओ, भोजन करो। मीरा पलंग पर विराजते हुए बोली, द्वार खुला रहने दो। बेचारे किवाड़ी घबरा गए क्योंकि राणा ने मीराबाई के जो दरवाजे थे उनमें बहुत लाते मार मार करके उनको ढिलाई कर दिया। छोटे बालक की भांति हंस दी। अब की बार यदि लाल जी ने एक भी लात मार दी तो दरवाजा खुल करके नीचे गिर जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ, अब रात आ रही है, जाओ रोटी खाओ तुम। अब दासियां कहती है, बूढ़ी भाई तू कहाँ गई थी। बूढ़ी बाई झूठ बोलती है, मैं तो हाथ मुंह धोने गई थी, कुल्ला करने के लिए गई थी। पता नहीं है हुक्म को किसने सूचना दी है, कैसे आए नंगी तलवार लेकर के। अब जैसा राणा विक्रम है वैसी उसकी दासियां हैं झूठी। झूठे लोगों के पास ही रहने में आनंद आता है, उनके अंदर झूठी आदतें और भी मजबूत हो जाती है। तो जैसा विक्रम वैसी उसकी झूठी दासी, वही तो बुला के लाई थी उसको, और अब कह रही है कि मैं तो हाथ धोने गई थी। बूढ़ी ने कहा, करे तो भले करे। गंगा बोली, अग्नि में हाथ डालोगे तो जलेगा ही ना, भाई सा हुक्म तो गंगा का नीर है। अरे भावे तो स्नान करके अपने जीवन को पवित्र करो,
भले दारू उबाल कर सर्वनाश करो चाहे। हाँ देखो ना जीजी, अपन तो सब डर ही गई थी भाई, किंतु भाई सा हुक्म तो मुस्कुरा रही थी। गोमती दासी कहती है भाई, जैसे भाई सा हुक्म के रहते हम लोगों को कोई डर नहीं है, वैसे ही वे फरमावे वैसे ही हमें। जब चराचर में मेरे प्रभु ही है तो मुझे डर किस बात का। चंपा ने समझाया, पर तब भी आश्चर्य नहीं होता क्या मुझे, अन्नदाता की तलवार कैसे धमाधम चल रही थी और बाई साहब मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उनका एक शरीर का एक रोंगटा भी तलवार से कटा नहीं। ऐसा क्या अपराध कर दिया था मीराबाई ने, राणा को तलवार चलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। दासियां ऐसी आपस में बातें कर रही है, फिर कहती है अरे ये तो भक्ति का प्रताप है, भक्ति का प्रताप, और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी भक्ति करने वाली की सेवा करने का मौका हमको मिला है। आपस में कहती है बताओ, अगर किसी ने जाकर सूचना नहीं दी तो क्या उनको खुद को सपना आ गया क्या। इस प्रकार दासियां आपस में बातें करती है। फिर भी जो बूरी बाई दासी जो शिकायत करती है जाके, वो कह रही है नहीं नहीं। मीराबाई की दासियां कहती है अच्छा, नहीं कहा तो बहुत अच्छा किया, अगर कह भी दिया तो क्या बिगड़ गया। चंपा दासी कहती है अगर पत्थर के ऊपर सिर मारोगे, पत्थर के ऊपर माथा पटकोगे तो पत्थर का क्या बिगड़ेगा, माथा ही फूट जाएगा। ऐसे ही मीराबाई का कुछ भी अनर्थ करोगे, कुछ भी बिगाड़ करोगे तो मीरा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अनर्थ करने वाले का ही अनर्थ होगा। चारों ओर बातें होने लगती है। मीरा को मारने पधारे, किंतु तलवार ने उनके शरीर का स्पर्श भी नहीं किया। वे एक से अनेक हो गई। महाराणा विक्रम अपयश और मीरा की भक्ति का प्रताप बढ़ने लगा दिनों दिन। मीरा गाती है, ऐसी लगन लगाए कठे तू जासी, तुम देखे बिन कल ना पड़त है, तड़प तड़प जीव जासी। मीरा ने सारे रत्न भूषण उतार दिए हैं। आज मीराबाई ने तलवार की घटना होने के बाद मीराबाई ने भगवा वस्त्र पहन लिए हैं, तुलसी की माला और भगवा वस्त्र धारण कर लिए सदा सदा के लिए। मीराबाई जब मंदिर में भजन गाने जाती है, उनको शरीर का होश नहीं रहता है। मीराबाई गा रही है, आज भगवा वस्त्र पहनी है और ठाकुर जी से कह रही है, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेसा मारो साहिब रीजे, सो ही भेस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। शील संतोष धरूं घट भीतरे, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कई है, ताको ध्यान धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। मीराबाई कह रही है ठाकुर जी अब मैं तो बैरागण बनूंगी, मैं सन्यासी हो गई बस अब। गुरु के ज्ञान रंगो तन कपड़ा, मन मुद्रा पहनूंगी, प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, यातन की मैं करूं किंकरी, रसना नाम कहूंगी,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। मीराबाई कह रही है, ए हरि, अब मैं बनूंगी सन्यासण, मैं वैरागण बनूंगी। हाँ, गुरु के ज्ञान के रंग में रंगूंगी, मन मुद्रा पहनूंगी, प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, ये तन की मैं करूं किंकरी, रसना नाम कहूंगी। प्रभु के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूंगी, अब मैं संतों के संग रहूंगी, अब मैं संतों के संग रहूंगी, बाला मैं वैरागण होंगी। महाराणा ने पुनः उनको सावधान किया और वे साधु समाज ने नाचना गाना छोड़ दे। अब देखो, राणा फिर मीराबाई को सूचना देता है कि आज से मंदिर जाना बंद कर दे, नाचना गाना बंद कर दे। अभी भी सुधर नहीं रहा है, मीराबाई को धमकी दे रहा है। फिर मीराबाई तो गाने लगी, राणा जी में आद वैरागण नारे, साधु आया पावना, मांगे चार रतन, धूणी पानी सातरा, सरदा सेती अन्न, साधु मारी आत्मा, मारे साधु रो भाव, रोम रोम में रम रया, बिंदरा बन रो राव। राणा कहता है, मीरा कहती है, राणा अब मैं वैरागण हो गई, अब साधुओं के संग रहूंगी, साधु संत ही मेरी आत्मा है, रोम रोम में रम रेहा, वृंदावन रो राव, वृंदावन बिहारी मेरे रोम रोम में रमे हैं, साधु संगति पोलिया, कूची जोरे हाथ, ताला जड़े प्रेमरा, खोले मुक्ति द्वार। साधु संतों के, अरे मुक्ति का दरवाजा की चाबी तो गुरुओं के पास ही है, मुक्ति के दरवाजा की चाबी तो साधु संतों के पास ही है। मीरा जन्मी मेड़ते, लेख लिख्या चित्तौड़, धन मीरा धन मेड़ तो, धन धन हो राठौड़। महाराणा सम्मान मानो दाव पर लग गया हो। वह अकेले बैठकर सोच करने लगे, भोजन उनका कम हो गया, उन्हें कुछ भी। राणा विक्रम चिंता में पड़ गया, अब न खाता है, न पीता है, न सोता है, और चिंता करने लगा कि एक स्त्री ने मुझे चिंता में डाल दिया, अवश्य ही ये कोई जादू जानती है, कोई मंत्र जानती है, अन्यथा मेरी तलवार के सामने तो ये मेरी तलवार और मेरे हाथ की ताकत एक ही बार में किसी हाथी घोड़े को काट डालती है, जो मीरा का एक बाल भी नहीं काट सकी। पर अब तो बात खिंच गई है। राणा विक्रम जिद्दी पे आ जाता है और राणा विक्रम जिद करता हुआ कहता है, अब देखता हूँ कि बकरे की माँ कितने देर तक खैर मनाएगी, मेड़तनी कब तक जिंदा रहती है, मेरे हाथ से बच के कब तक रहती है। मेड़तनी, अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा, सुना है तूने मरना पड़ेगा। उनकी मुठ राणा विक्रम एकांत में बैठ करके क्रोधित हो रहा है, विचार में डूबा है, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली उसने, आंखें लाल हो गई और दांत पीस पीस करके मीरा को गालियां दे रहा है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो जो सामंत राणा विक्रम को समझा गए थे, उनको भी गालियां दे रहे हैं, ये सब लोग क्या कर लेंगे मेरे राज्य में, मेरे घर में मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा, तुम कौन होते हो। ऐसे अपने आप ही खुद ही जो है चिंता में बैठा बैठा सोच रहा है। इधर राणा विक्रम की माँ का नाम है हाडी रानी। हाडी रानी आती है, कहती है, बेटा तो रोटी नहीं खा रहा है, सोता भी नहीं है, क्या बात है, आजकल चिंता में रहता है। राणा विक्रम कहते हैं कि बाई हुकुम, ये मेड़तनी है ना, ये मेरा काल है। ऐसा कहते हुए वे माँ के पास रोने लगा। हाडी रानी कहते, बेटा ऐसे क्या कह रहे हो आप, अरे आप मेवाड़ के मालिक हो,
आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। महाराणा ने उसे रात की सारी बातें कह सुनाई। वो जो तलवार का प्रहार किया था मीराबाई पर और जो जहर पिलाया था उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो सब अपनी माँ को बता रहा है। उनकी भक्ति का हाड़ी रानी कहती है तो बेटा ये तो उनकी भक्ति का प्रभाव है, आप व्यर्थ में ही क्यों उलझ रहे हो, उनके चक्कर में क्यों पड़े हो, आप अपना काम करो। राणा कहता है माँ आप भी यही उसी का पक्ष ले रही है। राणा की आंखों में आंसू आ गए और वह राणा कहता है ये जादूगरनी है ना, कुछ न कुछ मोहिनी मंत्र जानती है, ये मेरी बहन को भी उसके ऊपर भी मंत्र डाल के उसको बस में कर लिया और मुझे लगता है कि आपको भी उसने बस में कर लिया है। माँ कहती है बेटा ऐसी बातें मत करो, मैं आपकी माँ हूं, तुम मेरे लाडले पुत्र हो, तेरे लिए तो मैं प्राण भी दे सकती हूँ, इसलिए तुम छोड़ो ये सब, ये तुम्हारे योग्य की बातें नहीं है। मीरा तुम्हारी माँ के बराबर है, बड़ी भाभी है, सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए बेटा। तुम चित्तौड़ की गद्दी पर एकलिंग जी के आसन पर बैठे हो, इस प्रकार तुम्हें शोभा नहीं देते। इस आसन पर बड़े बड़े महापुरुष बैठ चुके हैं, ज्ञानी सूरवीर। ओछे लोगों की संगत छोड़ दीजिए बेटा, तुम रात दिन गंदे नशेड़ी ओछे लोगों के साथ रहते हो, कुसंगियों के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो गया है। संग का रंग अनजाने में लग जाता है बेटा, पता ही नहीं चलता है। दारू भांग अफीम धतूरा का सेवन करने पर जब नशा चढ़ता है ना तो मनुष्य को मालूम हो जाता है, लेकिन संगत का जो नशा चढ़ता है ना, संगत का नशा चढ़ता है उसका पता ही नहीं चलता है, जिसके ऊपर चढ़ता है उसको भी पता नहीं चलता है। इसलिए बेटा तू बुरी संगत छोड़ दे, ये बुरी संगत तेरे से पाप ही पाप करवाएगी। यहाँ पर 3-3 पीढ़ी जिन्होंने मातृभूमि की इस राज्य की रक्षा की है, जो बल बुद्धि के धनी थे, आप अपने उन सामंतों का साथ दीजिए, उनका कहना मानिए, उनकी राय लीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। माँ समझाती है। और मीरा को तो नज़रअंदाज कर दीजिए। राणा विक्रम की माँ विक्रम से कहती है बेटा तू तो ऐसे विचार कर भाई, मीरा तो है ही नहीं, वो तो मर गई, ऐसा सोच ले तू, इसलिए इस चक्कर में पड़े ही मत, नहीं तो तेरा अपमान होगा, तेरी निंदा होगी, तेरी बुराई होगी। और तू बार बार इसको मारने का प्रयास कर रहा है, तेरे हाथों से ये मर गई तो तेरे हत्यारा का नाम से कलंक लग जाएगा तेरे। राणा विक्रम कहता माँ ऐसे कैसे हो सकता है, उसको छोड़ दूं मैं? कल और आज भी लोग मुझे ही उलाहना देते हैं, तुम्हारी भाभी तिलक लगाती है, छाप लगाती है, संतों के बीच में बैठती है, नाचती है, गाती है, ये क्या कलंक नहीं है? ये क्यों नहीं घर में बैठती नाचने के लिए? ये नाचना हो तो महल में नाच ले, मंदिर में जाके क्यों नाचती है? इन बाबाओं के साथ क्यों जाती है? ये संतों के पास क्यों बैठती है? ये भाई हुक्म, अब तो बात ठन गई है, अब या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर ये मेड़तनी मीरा जिंदी रहेगी, बस। राणा विक्रम की माँ कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ भाई हुक्म, हाँ, मुझसे अब सहा नहीं जाता है। बेटा यदि ऐसा है तो ऐसा उपाय करो कि मीरा मर भी जाए और तुम्हारे मारने की बदनामी भी ना हो। हाँ भाई हुक्म। थोड़ी देर सोच करके राणा विक्रम अपनी माँ से कहता है माँ, वो अपने चित्तौड़ में यहाँ आसपास पर एक पुराना भूतों का बंगला है, मैंने नाम सुना है, तो क्या वहाँ सच में ही भूत रहते हैं क्या? जो है राणा विक्रम की माँ कहती है हाँ बेटा भूत रहते तो हैं। बोले और क्या है वहाँ की? बोले वहाँ जो भी जाता है ना वो वापस नहीं आता, मर ही जाता है। तो राणा विक्रम कहते हैं तो आप ऐसे करो, इस मीरा को वहाँ छोड़ दो भूतों के बंगले में।
लेकिन राणा विक्रम कहता है कि फिर आप मीरा को छोड़ने जाओगे, वो आप लोगों को भी खा गए तो हाडी रानी कहती है बेटा बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं ना तब नहीं खाते, अकेला आदमी रहता है ना तब खाते हैं भूत, ज्यादा लोगों के बीच में भूत आते नहीं है। फिर जो भक्तों के साथ रहते हैं उनके तो पास में भी नहीं आते। राणा जोर से हंसने लगा। तो आज की कथा को अपन यहीं विराम देते हैं और कल मीराबाई को मारने का दूसरा और उपाय है, भूतों का बंगला में मीराबाई को छोड़ने के लिए जाएंगे। अगले वीडियो में हम ये कथा सुनेंगे। जय जय श्री द्वारिकाधीश की, मोर मुकुट बंसी वाले की।